आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी को इस प्रश्न पत्र के हर एक प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। कम समय में आपको सभी प्रश्न अच्छे से कंप्लीट भी करवा दूंगी, ठीक है। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आप अच्छे से प्रश्न उत्तर कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है ये कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है 1972 में। दूसरा प्रश्न है, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता के नाम से। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेडरिक सारू है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचनाएं दी गई है? तो 3 सूचनाएं दी गई है। इसके बाद में है पांचवा प्रश्न, अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा? तो ये उभरा 1966 में, ठीक है। छठा प्रश्न है, कृषि क्षेत्र निम्न में से सम्मिलित है प्राथमिक, ठीक है। हमने सही विकल्प कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। रिक्त स्थान मैंने यहाँ पे फिल कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो चलिए पहला देखते हैं कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से के बने होते हैं डेडेडेस साधन कहलाते हैं अजैव। दूसरा प्रश्न है, मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम डेडेडेस का एक छोटा सा देश है यूरोप। चौथा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का डेडेडेस क्षेत्रों में विभाजन किया गया है 3। पांचवा प्रश्न है, स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है। छठा प्रश्न है, रोलेट अधिनियम डेडेडेस लागू हुआ कब? अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसकी जोड़ी लगेगी आपकी ब्राज़ील में। दूसरा है बक्सा टाइगर रिजर्व, इसकी जोड़ी है पश्चिम बंगाल। तीसरा है वंदे मातरम, वंदे मातरम की जोड़ी लगेगी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चौथी जोड़ी संघीय शासन व्यवस्था, यह है बेल्जियम। महिला साक्षरता दर 54% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह है बैंकों का बैंक, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। चलिए पहला है, लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, सत्य बात है। दूसरा है, 1952 से नदी घाट परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो ये भी सत्य है। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, यह सत्य बात है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो सत्य। पांचवा, कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, सत्य बात है ये भी। छठा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है, तो यह सत्य बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, नवीन जलोट का स्थानीय नाम बताइए। खादर। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। तीसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? 73% थी। चौथा प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं? 36 लाख। पांचवा प्रश्न है, निजी क्षेत्रों के लिए उद्योग का नाम बताएं। टिस्को। और छठा प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार की तरफ से
करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। संसाधन से क्या सही है? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा आरक्षित वन क्या है? इसके बारे में रूढ़िवाद से क्या सही है? रोलेट एक्ट क्या था? अधिकार क्षेत्र क्या है? ठीक है, समरूप समाज से क्या सही है? एफ्रो अमेरिका कौन थे? इसके बाद में पारिवारिक कानून क्या था? सेवा क्षेत्र क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? जल दुर्लभता क्या है? नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। और 19वां प्रश्न है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, एकात्मक शासन का अर्थ बताइए। और 21वां प्रश्न है सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये आपके 23 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए ये प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।